रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। रिलेशन से था मैं कॉलेज के टाइम से, बट 2019 में रिलेशन ब्रेक हुआ और उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। घर वालों के फोर्स से मैरिज कराई, बट स्टिल वही पे अटका हुआ हूँ। नींद आती है, सोता हूँ, वही सपने में सब वही पास आता है। आपकी शादी हुई है, उनकी शादी हुई है? नहीं सर, उनकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हुई है। तो आपके रिलेशनशिप में आपके वाइफ के साथ अभी क्या मेजर प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है सर, बट मैं वही अटका हूँ। जब कुछ नहीं है इसका मतलब आप खुश हो। जब कुछ नहीं है, पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं, वो भी सपनों में आते हैं, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है सर। जो सपने हैं, एज पर साइंस और जितना मैं समझता हूँ, अभी भी ये समझने की कोशिश की ही जा रही है, रिसर्च चल ही रही है कि भाई ये सपने आते क्यों हैं, क्यों हमें वो चीजें भी दिखती हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, या फिर क्यों वो चीजें हमें नहीं दिखती हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं। तो इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक्स के साथ किसी भी तरीके से अभी टच में हैं, उनको स्टॉक करते हैं कहीं पर, उनकी चीजें आपने संभाल के रखी हैं, इन तीनों में से कुछ है? यस सर, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक, कहीं ना कहीं फ्रेंड लोगों से पता चल जाता है। तो फिर आपसे एक सवाल ये है कि क्यों है ये सब? इसका रीजन एक ही है सर कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मेरे जो भी वीकनेसेस में वो लोग साथ में थे। नहीं सर, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अकेले आप या अकेले वो लड़की ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट लोग, कुछ दोस्त भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी जो अभी बेटर हाफ है वो भी बहुत हद तक आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल गर्लफ्रेंड की दुहाई दें कि भाई उन्होंने किया तो मैं उनको फेसबुक पे यहाँ वहां स्टॉक करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं इसको बोलूंगा कि अपने रिलेशनशिप में ये चीजें करके ना कहीं नेगेटिविटी डालते हो। बिकॉज आपको पता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज मैं बोलूंगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट कि जिनको लेकर के ताक झांक आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, उनके साथ टेक्निकली किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता पॉसिबल नहीं है। ना मोहब्बत, ना दोस्ती। यू आर ब्लेस्ड कि आप मैरिड हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आई एम श्योर आपने बहुत सारी तरक्की भी देखी होगी। दिल के कोने में कोई एक इंसान रह जाता है ना, वो जिंदगी भर रहेगा, शायद आखिरी सांस तक रहेगा वो इंसान। लेकिन मैं जो आपको करने को बोल रहा हूं ना, वो ये कि इतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, और ये जो आप अपनी तरफ से पहल करते हैं ना कि उनको स्टॉक कर लेना है, उनके बारे में किसी से पूछ लेना है, ये एफर्ट आप करना बंद कर दीजिए। उतनी इन्वेस्टमेंट या उस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपनी वाइफ को लेकर कि वो कैसी हैं, क्या कर रही हैं, एक वीडियो कॉल कर लेना, एक वॉइस नोट भेज देना, ये सब चीज करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आप बहुत हद तक इन चीजों को लेकर बेहतर फील कर रहे हैं। ये चीजें उतनी ज्यादा हावी नहीं होंगी आप पर। पक्का सर, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। और आपसे रियली मैं बताऊंगा, लास्ट 10-11 से मैं सुन रहा था, बट फर्स्ट टाइम अपनी बात हुई है। जी, गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यस सर, थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा जो बॉयफ्रेंड है उससे मतलब कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ है जी, और वो अभी मेरे फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, और मतलब वो मुझे अभी भी साइंस देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करूं, पर फिर ऐसा फील होता है कि जब एक बार हो चुका है तो नहीं, पर वो आपने बोला कि वो आप ही की फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है लड़का। हाँ सर। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर मतलब उससे प्यार मोहब्बत की उम्मीद करना, आपको नहीं लगता कि ये गलत तरीके की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी? वो लड़का टेक्निकली देखें तो आपसे ब्रेकअप कर चुका है, आपके साथ वो अपने रास्तों को अलग कर चुका है। अब उसका मन भर गया, उसकी इच्छाएं कुछ और थीं, आपके साथ रहते रहते वो आपकी फ्रेंड से मिला, वो उसको लेकर के ज्यादा इमोशनल हो गया। तो ये तो अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है कि मतलब आपको ये सोचना होगा कि अगर एक लड़का आगे बढ़ गया, वो आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप फिर किस उम्मीद से बात करने के बारे में सोच रही हैं उससे? तो सर वो मुझे साइंस देता है कि मतलब अभी भी वो मुझसे बात करना चाहता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है।
क्या आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक लड़का जो आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था वो आपको छोड़ चुका है, आप ही की फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, तो क्या आप उसके साथ बात करके केवल अपना दिल बहलाना चाहती हैं? क्योंकि प्यार मोहब्बत तो नहीं है अब उसकी तरफ से, वो कमिटमेंट भी नहीं है उसकी तरफ से, और एक तरीके से देखे तो कहीं ना कहीं उसने चीट भी तो किया आपको, क्योंकि आप ही की बेस्ट फ्रेंड को वो डेट करने लगा। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन? कंटिन्यू करना मन को समझा करके कि चलो बात तो कर ही रहा है, टाइम तो दे रहा है, या फिर आप चाहती हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें कमिटमेंट हो, ऑनेस्टी हो और एक इंसान पूरे तरीके से आपका होकर रहे, जो कि ये इंसान तो नहीं है। तो इन दोनों में से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हाँ सर, मतलब है ना, आप जो करती हैं उस पर ध्यान लगाइए। आपके आसपास लोग नहीं है तो थोड़ा लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आपकी जिंदगी में अकेलापन हो सकता है जिसकी वजह से आप एक इंसान को पकड़े रहना चाहते हो। अब वो इंसान चाहे किसी भी तरीके से आपको ट्रीट करे, चाहे बचा हुआ टाइम दे दे, तो भी आप उसमें ओके होते हो। तो थोड़ा सा अपने लिए कुछ बंदोबस्त करो कि इस तरीके का अकेलापन, खालीपन ना हो आपकी जिंदगी में, कि ऐसी चीज आपके लिए एक मजबूरी बन जाए कि एक इंसान जो एक तरीके से देखे वो आपकी बेकदरी करके गया, उससे आप बचा हुआ टाइम एक्सेप्ट कर लो। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पहले किसी और से बात करता था, फिर वो मुझसे बात करने के लिए आया। पहली बार तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में दोबारा बात होती रही तो फिर मुझे भी लव हो गया, उनसे लाइक करने लगी। फिर मैंने उनसे नंबर लिया तो वो बात होने लगी। तो फिर बात करते करते मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम उधर भी बात करते हैं, आपसे बात करें, हम दोनों को झेल नहीं पाएंगे और हम बात नहीं कर सकते आपसे। तो फिर लेकिन अब उनसे बात कर रहे हैं लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं। बताइए हम क्या करें? इतना लाइक कर। जब आपको समझ में आ गया कि वो लड़का आपसे झूठ बोल रहा था, पहले उसने आपको ये कहा कि भाई मैं उस लड़की से तो बातचीत नहीं करता, है ना, आपको लेकर उसने कोशिशें करना शुरू किया। आप भी थोड़ा इंप्रेस जल्दी हो गई, तुरंत बहुत सारी उम्मीदें भी उस इंसान से रख ली, जो कि होता है अक्सर अगर आप थोड़ा जिंदगी में अकेले हो तो। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि भाई वो जो है बस यूं ही दिल बहला रहा था आपसे, और उस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीजें झूठ बोली, और कहीं ना कहीं उसके रिश्ते में शायद कुछ अलगाव सा चल रहा था, इस बीच उसने आपके साथ बात करके टाइम पास किया एक तरीके का, और अब जबकि शायद उसके रिश्ते में चीजें ठीक हो गई तो वो वापस अपने रिश्ते की तरफ चला गया। इन सारी ही चीजों को अगर कंसिडर करें, या इसमें से एक दो चीजों को भी कंसिडर करें कि जैसे उसने झूठ बोला, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी झूठे इंसान को, एक ऐसे इंसान को जो मतलब कि इस तरीके की चीजें आपसे करके एक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसको अपनी जिंदगी में आपको अलाउ करना चाहिए कायदे से। क्या करूं, मैं खुद ही नहीं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। बात बहुत सिंपल सी है, ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, उसने तो बातचीत करने से ही मना कर दिया। अब अकेले इसमें स्ट्रगल मत करिए, क्योंकि आप जानती हैं कि आपके ऐसे सभी जो एफर्ट्स हैं, सभी जो प्रयास हैं उनसे बातचीत करने के, वो विफल हो रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। एक वेल विशर होने के नाते सिर्फ आपको इतनी सी बात बोलूंगा कि अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में सोचो, इन द सेंस कि खाली मत रहो, अकेले मत रहो। कुछ आपकी जिंदगी में हर वक्त ना एक तरीके का एक्शन चलता रहना चाहिए। आपसे बात करके लग रहा है कि आपकी एज भी 20-22 साल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 है। तो 22 साल की उम्र में आप खाली अच्छे नहीं लगते। 22 साल की उम्र में आपको ठीक ठाक फ्रीडम भी होती है, आप बाहर जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, दोस्त नहीं है तो थोड़े दोस्त बनाना शुरू करो। दरअसल इस बारे में मैं आए दिन बात करता हूँ कि आपके खालीपन या अकेलेपन का नतीजा जो एक रिश्ता होता है ना, उसी की वजह से आप इस तरीके से एकदम मायूस हो जाते हो, या आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि वक्त देने के लिए आपके पास किसी और चीज पर आपके पास वक्त नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त अपना अच्छे तरीके से प्लान करो, अपनी जिंदगी में कुछ चीजें करो, आप दिल से खुश रहोगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। किसी के लिए इतना भी आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टफ बनो, ख्याल रखना अपना। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मुझे ये पूछना है कि किसी के साथ आप मतलब 2 साल से हो, एकदम से पता चले कि उनके लाइफ में मेरे सिवा कोई और भी है, और सडनली सारा चीज खत्म, और उधर से फिर से ये हो रहा है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर से उस आदमी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? कितने साल तक आपके हिसाब से अंदाजन उस इंसान ने डबल टाइमिंग किया, आपको चीट किया?
6-7 महीने से। आपको लगता है कि आप भरोसा कर पाओगे उस इंसान पर? मेरे घर पे सबको पता था कि ये तो वो, क्या मतलब मेरे भाई। तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगी? मुझे लगता है ऐसा कि फिर से वो चीज वो करेगा। तो यही आपके सवाल का जवाब है दरअसल। आपका रिश्ता 6 महीने से पहले, क्या तब आप लोग बहुत अच्छे थे साथ में, या ऐसा था कि आप लोगों की बनती नहीं थी, एकदम वैसा हो गया था कि रिश्ता अब टूटा? नहीं, हम लोग मतलब इतने अच्छे थे कि वो हमारे घर पे आते थे। मेरे भैया से उनका बहुत अच्छा। अब आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि जब एक इंसान के साथ आप बेस्ट फॉर्म में थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार है, सामने वाला इंसान भी बेइंतहा प्यार करता है, तो अगर सब कुछ अच्छा होते हुए वो इंसान आपको छोड़ गया, वो फिर से आपको छोड़कर जा सकता है। दूसरी बात, इसी ही परिस्थिति में तो हम कहते हैं ना कि वंस अ चीटर विल ऑलवेज बी अ चीटर, और अगर जरा से भी मुश्किल आई तो वो इंसान आपको फिर से छोड़कर जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में देखिए, सेकंड चांस देना ना देना ये कभी भी आपके ऊपर होता है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। कभी कभार आपको लगता है कि नहीं, मैं एक इंसान से दूर नहीं जा सकती, मैं उसको एक आखिरी मौका देकर देखना चाहती हूँ। आप वो करके देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख लीजिए, एंड ऐसे में अपना व्यवहार भी ऑब्जर्व करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा बात भी हुआ था तो एकदम से उसका टोन सही है, फिर एकदम से चेंज हो जाना है। फिर तो मतलब आपके पास इस सवाल का जवाब भी है। एंड जो मैं आपको कह रहा था, मैं उस बात को पूरा कर देता हूँ कि अगर कभी आप सोचते भी हैं, चलिए चाहे मान लीजिए इस रिश्ते में या फ्यूचर में कभी मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है ना, तो अपने आप को भी ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा शक्की हो गए, इंटरोगेटिव हो गए हो, चीखने चिल्लाने लगे हो, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हो, सोच में रहते हो, चिंता में रहते हो, तो ये मान के चलो कि फिर आप गलत रिलेशनशिप में हो, तब वहां पर रुक जाना ज्यादा मुनासिब होता है। मैं ना बहुत परेशान, ब्लैकमेल टाइप का कुछ बता दूंगा कि हम दोनों रिलेशन में थे, तुम्हारा शादी तुड़वा दूंगा, ये वो अगर कभी भी हुआ तो मैं मेरे कुछ फिक्स है, मतलब उनके साथ। इस वजह से आप रिश्ते में रहना चाहती हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना है, मैं उसको साफ साफ। देखिए, अगर आप इस मजबूरी की वजह से कंफ्यूज्ड हैं तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अपने भाई को बताइए, अपने घर में डिस्कस करिए, क्योंकि वो जो लड़का करने की बातें कह रहा है ना, ये बहुत संगीन चीजें हैं, इसको आप हल्के में ना लें और उसको पहले वार्न कर दें, रिकॉर्ड करिए, वार्न करिए कि भाई देखो बहुत हो गई ब्लैकमेलिंग, अपने घर में बताने जा रही हूं मैं, और उसके बाद जो होगा अब आपको देखना होगा। भाई मैं तो ईमानदारी से रिश्ते को निभा रही थी, धोखा आपने दिया और एक तरीके से आपने मेरे मतलब पूरे परिवार को चीट किया, और अगर वो लड़का फिर परेशान करता है तो अपने घर में बताओ, एंड जो होगा फिर आपके घर वाले अपने तरीके से हैंडल करेंगे, उसको बुलाएंगे, समझाएंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक लड़की पे क्रश है मेरा, तो उसको हमने 2 साल पहले देखा था, तो उतना नहीं मिलते थे हम उससे, वो मेरे घर के थोड़ा ही से पास ही रहती थी जी। पर 2 साल बाद उसके घर से पास अपना घर शिफ्ट हुआ था हमारा, नया ही। तो उसके बाद सर उससे बहुत ज्यादा मुलाकात होने लगी, फिर भी अभी तक हम 2 सालों के उससे बात नहीं कर पाए। पूरी बात में बताता है कि आप हमको अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती है वो आपको? देखने से ही, क्योंकि तो अगर वो दिखने में इतनी खूबसूरत हैं तो हो सकता है कि बहुत लड़के उनको अप्रोच भी करते होंगे, जैसा आप अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। भाई वो पूरी दुनिया की भीड़ में आपको क्यों हाँ बोलेंगे बिना किसी जान पहचान? खुद देख के मतलब कि लगता है कि जैसे अजनबी वाला नहीं फीलिंग। तो प्यार मोहब्बत थोड़ी समझ में आता है इससे, और इसको प्यार मोहब्बत कहना भी ठीक नहीं होगा। सबसे सिंपल तरीका होता है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी से बात करना। हेलो हाय कैसे हो आप? पड़ोस में हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, जॉब करते हो, कॉलेज में हो तो आप किसी से बात कर सकते हो, हाय हेलो क्या हाल चाल है। आस पड़ोस में रहते हो तो बहुत त्योहार होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वहां थोड़ा बहुत मौका देखकर बातचीत की जा सकती है, सोशल मीडिया पर कनेक्ट किया जा सकता है, वहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। ये जो आप मन में एक तरफा किसी को लेकर लाइकिंग डेवलप करते हो और सोचते हो कि मैं जाऊंगा एकदम से उसको अपने दिल की बात कहूंगा, हाँ हो जाएगी, तो मेरे भाई ऐसा शायद मैं बोलूं तो कई लाख परिस्थितियों में एक आधा कहीं होता होगा। बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स भी होते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, बात करो उनसे, पड़ोस में हो, हाय हेलो बातचीत करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एज क्या है? 18। अच्छा, उस लड़की की क्या एज होगी? अप्रोक्सीमेटली मेरी कितनी?
तो इस वजह से भी आप डर रहे हो, और आपका डर जायज भी है क्योंकि आपकी उम्र कम है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल है तो वहां बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अब आप ये समझो कि आप सीधा जाकर के प्रपोज करने की बात कर रहे हो, ऐसा अटेम्प्ट मत करना। नॉर्मल हाय हेलो से बातचीत की शुरुआत करो, चीजें थोड़ा सा धीरे आगे बढ़ेंगी, लेकिन जितना भी आगे बढ़ेंगी ना वो कायदे से आगे बढ़ेंगी और स्थिरता रहेगी। कहीं कोई डर नहीं होगा। अगर मान लो आपने कुछ जाकर बोल दिया, उन्होंने अपने घर में बोल दिया क्योंकि आप उनका मिजाज तो नहीं जानते, फिर उनके पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को बोल दिया, फिर आप समझ ही सकते हो कि भाई आपके पेरेंट्स का क्या सोच है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसलिए कायदे से आगे बढ़ोगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा वो। ठीक है, तो बातचीत करो, है ना। गुड लक, थैंक यू, बाय बाय। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।